दोबारा ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे जो महात्मा गांधी के हत्यारों का साथ देती है। ऐसे प्रधानमंत्री हमें देश में नहीं चाहिए। गृह मंत्री का बेटा और जो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे हिलाता है, हमको तो लगता है कि रावण राज भी बेहतर था, जिसमें माँ सीता जो सुरक्षित थी। हमारे देश की भोली भाली जनता को मूर्ख बना करके ये लोग सत्ता में आए हैं। ये दुर्भाग्य है इस उत्तर प्रदेश का, इसको राम राज कहते हैं। वो संविधान से ये देश उसी दिन जो है खत्म हो गया जिस दिन मोदी की सरकार और जो है ना यूपी में जो है ना योगी की सरकार आ गई। जो है सरेआम भाजपा का मदद करते हुए इलेक्शन कमीशन का हजारों मशीन पकड़ा जाता है। इलेक्शन कमीशन को हम पहले ही जो है चेतावनी दे दिए हैं कि इस बार जो है चुनाव में अगर गड़बड़ी हुआ तो इलेक्शन कमीशन का एगो दीवार का ईंटा भी नहीं बचेगा। यूपी में जो धराधर बुलडोजर चलवा रहे योगी की सरकार, सर इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बुलडोजर जो है दो तरीके से चल रहा है जी एक बुलडोजर चल रहा है जो खाली विपक्ष के ऊपर चल रहा है। जी उनका जो चिमयानंद जो स्वामी थे, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, देखे थे कि एक लड़की मालिश कर रही हो, नंगे थे, उनका मकान खाया नहीं ढहा गया। जी अगर औकात है योगी आदित्यनाथ की तो उनका मकान ढहा के दिखाए ना है। उनका जो कुलदीप सिंह सेंगर जो बलात्कार के जुर्म में जेल में है, उसका मकान ढहा के दिखाए ना। अगर पक्का साधु है तो साधु का चोला पहन के जो है ना देश को लूटने का काम कर रहा है योगी आदित्यनाथ। ढोंगी आदमी है। तो मतलब क्या कहना है आपका, जो उनका अपना खास आदमी है उन लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है? जितने भी मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलवा रहे हो? देखिए, बुलडोजर सिर्फ SC ST माइनॉरिटी OBC जो है ना सरवन जो उनके खिलाफ है, सिर्फ उसी पे चल रहा है बुलडोजर। जो उनके हाँ में हाँ मिला रहा है उस पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। आप जैसे सीधे साधे पत्रकार ने दिखा दिया कि बच्चे जो थे वो नून से रोटी खा रहे थे, उनको जेल में डाल दिया गया। ये दुर्भाग्य है इस उत्तर प्रदेश का, इसको राम राज कहते हैं। वो हमको तो लगता है कि रावण राज भी बेहतर था, जिसमें माँ सीता जो सुरक्षित थी। इनके यहाँ तो एक जो है ना दलित के बच्ची को अंतिम संस्कार का भी नहीं अवसर जो है प्राप्त हुआ। माँ बाप को उनको जो है ना मट्टी तेल उझील के रात के 2 बजे जला दिया गया DM के निगरानी में। तो उसको आप राम राज कहेंगे? उसको हम कहते हैं साला दुनिया का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण राज है योगी आदित्यनाथ का। हमको कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म में कहाँ लिखा गया है कि माँ बाप से अधिकार छीन लीजिए अंतिम संस्कार का, और रात को DM SP जो है उसको मट्टी तेल जो है ना उछील के आग लगा दे। आप लोगों का योगी आदित्यनाथ के राज से खुश नहीं है तो दुनिया में तो सभी जगह योगी आदित्यनाथ का राज का डंका पिटवाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर के मामला में सब कुछ ठीक कर दिए हैं। देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं कि सभी गुंडों को सफाया कर दिए हैं, धराधर बुलडोजर चलवाते हैं। सुनिए ना, एक जो है ना शेर है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है। तो मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सब तो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता कर रही है। सच्चाई अगर आप देखें उत्तर प्रदेश का तो 80% जो एनकाउंटर हुए हैं, फर्जी एनकाउंटर हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर, BSP के नेताओं के ऊपर, या जो कुछ अच्छे लोग हैं जो समाज में समाज सेवी लोग हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सबको न्याय देने की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, उनका एनकाउंटर करने का काम इसी जो है ना योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है। हम तो इतना कहते हैं कि महाजंगल राज है उत्तर प्रदेश में। हम कहते हैं कि जब एक जो है पूर्व सांसद अतीक अहमद जैसा आदमी पुलिस कस्टडी में मारा जा सकता है, तो आप आम आदमी की जो है ना सुरक्षा की बात हटाइए, जो जज की जो कस्टडी में है, वो जो सुप्रीम कोर्ट की ना जो कस्टडी में थे, उनकी तो मैडम ने कहा था सुप्रीम कोर्ट से कि इनको खतरा है, उसके बावजूद भी उनकी हत्या हो गई। तो अतीक अहमद गुंडे थे कहना है सभी का। यूपी के बहुत सारे लोगों का कहना है जो अतीक अहमद गुंडा है और गुंडे को योगी सरकार सफाया करवा रही है। तो आप लोग काहे कह रहे हैं ऐसी बात? देखिए, गुंडा अगर हैं, बदमाश अगर हैं, तो CM योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे थे जिसको CM बनते ही वापस लेने का काम किया। अगर वो ईमानदार होते, अगर बेकसूर होते तो अपने जो है ना मुकदमे वापस क्यों लिए अपनी सरकार में? उनको डर था कहीं हम ना जेल चले जाएं, इसीलिए अपने सारे मुकदमे ख़त्म करवा दिए। और दूसरों का जो है ना मुकदमा उनको नज़र आता है। और जो गुंडे बदमाश हैं, उत्तर प्रदेश गोरखपुर का नंबर 1 अगर कोई गुंडा है तो वो CM इस समय के माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं जिसका कोई अंत नहीं है, सारे को वापस ले लिए। लेकिन जब हमारी वहाँ पर सरकार बनेगी किसी और जो है ना BJP के अलावा, तो सारी फाइलों को खुलवाया जाएगा और CM योगी आदित्यनाथ को जेल में भेजने का काम किया जाएगा। CM योगी आदित्यनाथ बोले हैं कि हम मिट्टी का कसम खाते हैं, अब यूपी में एक भी आतंकवाद को नहीं रहने देंगे, सबको सफाया कर देंगे, सबको मिट्टी में मिला देंगे। ये संसद भवन में बोले हैं।
देखिए आतंकवादी है कौन? हम सीएम योगी जी से पूछना चाहते हैं कि आतंकवादी है कौन? इस देश का रहने वाला नागरिक जो उनके जो खिलाफ बोलता है वो क्या आतंकवादी हो गया? तो हम भी बोल रहे हैं उनके खिलाफ, हमारा भी नाम आतंकवादी की लिस्ट में डाल दीजिए, हमको भी गोली मरवा दीजिए, फांसी मरवा दीजिए। लेकिन हाँ, आने वाली जो है ना नस्लें आरएसएस की गुलाम नहीं होगी, भाजपा की गुलाम नहीं होगी, मनुवादी स्थिति लागू नहीं होने देंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है वही चलेगा। हिंदू राष्ट्र के नाम पर हिंदुओं को ठगने का काम कर रहा है। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और जो है ना हमारा बेटा जय श्री राम। तो योग्यता था तब ने बना है, योग्यता था, योग्यता है, बनल है, क्या दिक्कत तो है? सुनिए ना, हम लोग कोई अनपढ़ हैं, हमको अंगूठा छाप है, हमारे अंदर भी योग्यता है। आरक्षण खत्म कर दिया। आप में नहीं योग्यता है, आप आरक्षण पे जिंदा है। आरक्षण पे जिंदा नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि एक बार कंपटीशन जो करा के दिखवा लीजिए, जो मुकाबला हो जाए, उसके बाद पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी, कौन कितना पानी में है, उसका मुकाबला ना होना चाहिए। तो मतलब आपका क्या कहना है, जो बीसीसीआई का अध्यक्ष जो बना है अमित शाह का बेटा, उसमें योग्यता नहीं है? योग्यता कुछ नहीं है, वो ऐसे ऐसे हिलाता है स्टेडियम में। वो हम देखे हैं टेलीविजन पे, एक वीडियो वायरल हुआ, तो उसके अंदर क्या योग्यता है? भाई गृह मंत्री का बेटा और जो ऐसे ऐसे करता है, कितना जो शर्म की बात है। ये तो समझिए कि दुर्भाग्य है इस देश का, जो हमारे देश की भोली भाली जनता को मूर्ख बना करके ये लोग सत्ता में आए हैं। लेकिन भगवान भी राम देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि कहाँ से हम जो है इन लोग को, हम जो ढोंगियों को बैठा दिए गद्दी पर। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि इस देश में हम लोग को संविधान के सहारे चलते हैं, संविधान बचाना बहुत जरूरी है। तो संविधान अब बचा कहाँ है? संविधान से ये देश चल रहा है क्या? संविधान से ये देश उसी दिन जो है ख़त्म हो गया जिस दिन मोदी की सरकार और जो है ना यूपी में जो है ना योगी की सरकार आ गई। हाई कोर्ट के 3 जजों ने क्या कहा है अभी लेटेस्ट, कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन गलत जो है दुरुपयोग कर रहा है वर्दी का और कानून का, और बेकसूर लोगों को जेल में डालने का काम कर रहा है, बेकसूर लोगों का एनकाउंटर कर रहा है, और बेकसूर लोगों को जो है ना जो प्रताड़ित करके उनका मकान पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है। तो ये हम नहीं कर रहे, ये हाई कोर्ट का जज कह रहा है। तो हाई कोर्ट के जज को भी क्या जो है योगी आदित्यनाथ जी उनके ऊपर भी जो मुकदमा डलवा के उनको भी जेल जो डाल देंगे का? ये संविधान के ऊपर है का? ये क्या लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर है? ये मनुवादी लोगों को हम नहीं रहने देंगे इस देश में। इनका जो है एक एक करके हिसाब किताब लिया जाएगा, और आने वाले जो है 24 के चुनाव में मोदी को यहाँ से दुर्भाग्यपूर्ण हटाया जाएगा। 24 में बोले हैं कि वोट कहीं भी दीजिए, जीतेगा मोदी जी ही। हाँ, इलेक्शन कमीशन को हम पहले ही जो है चेतावनी दे दिए हैं कि इस बार जो है चुनाव में अगर गड़बड़ी हुआ तो इलेक्शन कमीशन का एगो दीवार का ईंटा भी नहीं बचेगा। क्या कर लीजिएगा? ईंटा भी नहीं बचेगा, पूरा धरना प्रदर्शन हो जाएगा। देश में जब लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, तो जो है चुनाव जो है करा के आप क्या कीजिएगा? आए जो है सरेआम भाजपा का मदद करते हुए इलेक्शन कमीशन का हज़ारों मशीन पकड़ा जाता है, ईवीएम पकड़ा जाता है। ये सब दुनिया देख ना रही है। अमेरिका लंदन में होता है जो चुनाव, तो वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव होता है। भारत में जो है ना इलेक्शन कमीशन को लालच दे के उनको अपने पक्ष में करके जो है ना चुनाव जीत लिया जाता है। अब अगर ऐसा हुआ तो देश की जनता जो है अंग्रेज़ों के जो है समय में फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार थी, फिर हम लोग फांसी पर चढ़ेंगे और जो है ना दोबारा आज़ादी हम लोग लेंगे। हम लोग तो अभी जो गुलामी में जी रहे हैं, आज़ादी हमको उस दिन मिलेगी जिस दिन इस देश में संविधान का राज होगा, इस देश में लोकतंत्र का राज होगा। अभी तो जो है मनुवादी राज चल रहा है, नाथूराम गोडसे की सरकार है। एक्ट्रेस कंगना रनावत बोलती है कि 2014 से पहले ये देश गुलाम था, 2014 के बाद से ये आज़ाद हुआ है। हम तो आप कह रहे हैं कि हम फिर से आज़ादी लेंगे। कहना चाहते हैं कि जो है कंगना रनावत जी एक जो है ना महिला है, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन इतना भी अंधा नहीं बनना चाहिए कि लोग जो है आँख वालों को भी जो है हंसना शुरू कर दें। हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि ये देश 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक है, उसके बाद जो है ना संविधान बना और इस देश में पूरी दुनिया में नाम रोशन हुआ। तो जो है ना संविधान कॉपी पेस्ट है। सुनिए ना, एक जो कंगना रनावत जी को Z+ जो है ना सुरक्षा भाजपा दिया है, इसीलिए उनके पक्ष में बोलती हैं। हमको तो इतना जानकारी है कि ये देश हमेशा लोकतंत्र के हिसाब से ही जो चलेगा, और हम दोबारा ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे जो महात्मा गांधी के हत्यारों का साथ देती है। ऐसे प्रधानमंत्री हमें देश में नहीं चाहिए।